अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मीठा बनाने से, क्योंकि घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मीठा बनाने लगी हूँ, जेलीज़ बनाऊँगी, कस्टर्ड बनाऊँगी और बहुत मज़े की रेसिपी है और बड़ी सिंपल सी है। तो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है और ऐसा ट्राई ज़रूर करना है। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने पैन में मिल्क और शुगर डाल ली है। इसको बॉयल आ जाएगा तो इसमें फिर कस्टर्ड और मिल्क का वो जो स्लरी सी होती है वो डाल देंगे। तो जल्दी जल्दी मैंने ये जो है हमारा कस्टर्ड ये तैयार कर लिया है। अब ये जैसे ही ठंडा होगा उसके बाद जो स्टेप्स करने हैं वो फिर मैं तब बताऊंगी। और जेली भी मैंने बना कर रख दी है, रेड एंड ग्रीन जेलीज़। तो ये भी ठंडी होने के लिए रखी हैं। जब ये भी ठंडी हो जाएंगी तो फिर हम इसकी असेंबलिंग वगैरह करेंगे और वो प्रोसीजर भी मैं आपके साथ दिखाऊंगी और इसमें जो मैजिक ऐड करना है वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर कस्टर्ड जो है हमारा ठंडा हो गया है। मैजिक कोई इतना ख़ास नहीं है लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है कि कस्टर्ड में डालनी है थोड़ी सी क्रीम। अगर तो आप घर के दूध का बना रहे हैं तो क्रीम ज़रूर डालें। मैं वैसे ऑलपर्स लाइक मिल्क पैक का ही बनाती हूँ, लेकिन उसमें भी मैं क्रीम डालती हूँ। इस तरह ये होता है वो जो हम शादियों में खाते हैं ना कस्टर्ड, बिल्कुल वैसा बन जाता है, स्मूथ सा टेक्सचर उसका और बड़ा ही मुलायम सा और बड़ा ही मज़े का। तो मैंने आज कुछ स्पेशल करना चाह रही थी तो इस वजह से मैंने फिर पूरा पैक ही डाल दिया, वरना आधा भी डाल लेंगे तो वो भी काम चलेगा। और आप इस तरह हैंड ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दें। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप जो आम हाथ वाला विस्क होता है जिससे हम अंडा वगैरह फेंटते हैं उससे भी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है या उससे अगर अच्छा नहीं हो रहा तो ब्लेंडर में क्रीम और कस्टर्ड डाल लें। 3-4 मिनट के लिए, सॉरी 3-4 सेकंड्स के लिए उसको घुमाएं। बड़ा ही अच्छा आपका कस्टर्ड जो है और क्रीम जो है मिक्स हो जाएगी। हाँ, लेकिन कस्टर्ड जो है ठंडा होने देना है, फिर ही क्रीम ऐड करनी है। ठंडा अगर नहीं है, गर्म हल्का सा भी है तो क्रीम ऐड नहीं करनी, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसके अंदर जो भी फ्रूट ऐड करने हैं, कोई ड्राई फ्रूट ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। मैं वैसे इसमें फ्रूट कॉकटेल डालती हूँ और एप्पल डालती हूँ। एप्पल घर में पड़े थे लेकिन थोड़ी मैंने काहली दिखाई और मैंने सोचा कि मैं आज एप्पल नहीं डालती, तो मैं ऐसे फ्रूट कॉकटेल ही डाल लेती हूँ। ये मैंने घर में रखा होता है स्पेयर। और कस्टर्ड भी और जेली भी हमेशा रखी होती है। ऐसे कोई अचानक जब कोई गेस्ट आता है ना तो फिर मैं फटाफट मीठा मेरे पास होना चाहिए। तो इस वजह से मैं मीठा फिर कस्टर्ड या जो इंस्टेंट वो जो हम बाज़ार से बनाते हैं लेते हैं रसमलाई, वो बना लेती हूँ। तो बड़ी जल्दी भी बन जाते हैं, दूसरा ये कि मज़े के भी बनते हैं। खैर, आज मैंने ये तो आपको बताया नहीं कि ये एहतमाम मैं क्यों कर रही हूँ। आज मेरी नंद आ रही हैं, उनकी मदर इन लॉ आ रही हैं फैसलाबाद से, और मेरी नंद का एक बेटा है वो आ रहे हैं। उनको इस्लामाबाद में कोई अपना काम है तो इस वजह से उन्होंने फिर हमें सुबह सुबह ही बताया और मैं फिर सुबह सुबह ही लग गई काम पे कि भाई पहली दफ़ा वो आंटी आ रही है मेरे घर में तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और खाना शाना मैं हर प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाऊँ। तो बस सफाइयाँ भी हो रही थी, मीठे भी बन रहे थे, सारा कुछ साथ साथ हो रहा था और प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि जी सब कुछ अच्छा अच्छा बने। तो खैर, यहाँ पर कस्टर्ड जो है मैंने सबसे पहले कस्टर्ड ही बनाया ताकि मीठा पहले बन जाए और ये ठंडा होने में इसको टाइम भी लगता है, तो ऑफ़ कोर्स मीठा सबसे पहले मैं बनाती हूँ। तो कस्टर्ड बन गया था। उसके बाद अब जेली मैंने बना ली थी और इतनी दफ़ा जेली बना चुकी हूँ और कभी ये ख्याल नहीं आया कि आधा पैकेट जेली का बना दूँ। हमेशा पूरा पैकेट ही बनाती हूँ। और हालांकि ऊपर जो भी आपने थोड़ा बहुत डेकोरेशन करनी होती है तो उसमें तो बहुत कम यूज़ होती है, तो मुझे कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं क्यों ना आधा पैकेट बना लूँ। खैर, मैंने दोनों के पूरे पूरे पैकेट बना लिए, लेकिन मेरी बच्चियाँ बहुत शौक़ से जेली ये वाली खाती हैं तो फिर मैंने उनको भी दे दी थी। तो इसका मतलब है कि ज़ाया नहीं हुई, लेकिन हाँ, ये कर सकते हैं कि हम आधा आधा पैकेट भी बना लें। तो चलिए नेक्स्ट टाइम सही। उसके बाद ये है कि बस मैंने जेलीज़ के ऊपर डाली और जो बाकी जेली थी मैंने बच्चों के लिए रख दी थी, नंद के बेटे के लिए, अपनी दोनों बेटियों के लिए। तो ये क्योंकि बच्चे हमेशा जेली मांगते हैं, बड़ों को तो इतनी पसंद नहीं होती लेकिन बच्चों को बहुत पसंद होती है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था जो फ्रूट कॉकटेल का डिब्बा है उसमें से थोड़े से ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन के लिए थोड़े से फ्रूट्स डाल दिए थे। और ये बड़ा टिन था मेरे पास, मैंने हाफ़ इसके अंदर डाला था क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में बना रही थी। तो बाकी मैंने हाफ़ जो है उसमें थोड़ा पानी मैंने रहने दिया था जो कॉकटेल के अंदर ही होता है, तो फ्रीज़र में डाल दिया था। तो अब ये है कि इसकी लाइफ भी काफ़ी चल जाएगा ये। तो यहाँ पर दूसरे बॉल में मैंने इसलिए डाला है कि ये नेबर्स का बॉल आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब मीठा अगर बनाया है ये तो चलो मैं फिर बॉल को खाली नहीं भेजना। तो मैंने
फिर उसमें भी डाल दिया था, उसको क्लिंग फिल से रैप कर दिया था और फिर नेबर्स के घर भेज दिया था। अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ दही बड़ों की और इसमें बड़े नहीं है तो इसलिए मेरी जो ज़ुबान है थोड़ी लड़खड़ा गई। इसमें मैं बूंदी वाला रायता टाइप बना रही हूँ। तो मैंने आलू इस तरह काट कर रखे हैं, इस तरह ये कि जल्दी हो जाता है। प्रेशर कुकर में मैंने रखा है मटन में मैंने डाला है प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, सूखा धनिया और ज़ीरा। बस ये सब कुछ डाल के पानी डाल के मैंने ऊपर पकने के लिए रख दिया है और इसको मैं तकरीबन 15 मिनट्स के लिए आफ्टर विसल पकने दूंगी और फिर हम इसकी भुनाई वगैरह करेंगे। और यहाँ पर मैंने जी बूंदी भी रख ली है पानी में डालकर, तो ये भी अच्छे से फूल जाएगी। तो फिर हम इंशाल्लाह ताला फिर इसके दही बड़े बनाएंगे। तो सारे काम साथ साथ हो रहे थे, सफाइयाँ भी साथ साथ चल रही थी। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि जो मेन्यू मैंने सोचा है ये तो बड़ों का ही है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए पास्ता बना लिया जाए। तो यहाँ पर पास्ते की चीज़ें मैंने चिकन थोड़ा सा निकाल लिया था, आलू, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर वगैरह मैंने काट ली थी ताकि जैसे ही चूल्हे फारिग हों तो मैं पास्ता भी बना के रख दूँ। और ये पास्ता बॉईल हो रहा है, आलू बॉईल हो रहे हैं, प्रेशर कुकर में सालन है, वो मुझसे गलती से ज़्यादा पानी डल गया था तो मैं तेज़ आंच पे उसको ड्राई कर रही हूँ। शुक्र है गोश्त इतना ज़्यादा नहीं गला कि वो टूट जाए। तो खैर यहाँ पर बनाते हैं दही भल्ले। मेरा जो तरीका है इससे ये बहुत अच्छे बनते हैं। आपने तरह तरह के खाए होंगे लेकिन मेरे तरीके से बड़े ही रिफ़्रेशिंग, बड़े ही लाइट से और बड़े ही मज़े के बनते हैं। तो आपने ये भी ट्राई करना है। इमली की चटनी में आपको बनाना बताया है, तो आपने इसके साथ वो रमज़ान में बना के खाएं, इतने मज़े के लगेंगे और गेस्ट को भी अच्छे लगेंगे। और रमज़ान में ना इस तरह की लाइट लाइट चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो दही में मैंने डाला है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, ये 1 किलो के करीब दही था, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है नमक और मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया है। और इस तरह आपने मसलना है अच्छे से हाथों से। तो आपने मसल के ज़ीरा डाल देना है, थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है लाइक हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा। तो आपने बस इसमें यही चीज़ें डलेंगी, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें अपनी जितनी भी हमारी सब्ज़ियाँ वगैरह होंगी वो डाल देंगे। चाट मसाला वगैरह, सुर्ख मिर्च मैं नहीं डाल रही। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, बूंदी ली है, हरी मिर्चें काट ली हैं, धनिया है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, प्याज है बारीक बारीक, और ये जो मैंने स्टोर करके रखा हुआ है पुदीना, मैंने वो भी प्याज के अंदर ही डाल के उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, तो वो भी थोड़ा अच्छा हो गया था। अब इन सब चीज़ों को मैं इसके अंदर डालूँगी, मिक्स करूँगी और फिर इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे। अच्छा, चाट मसाला और हरी मिर्चें मैं सुर्ख मिर्चें इसमें नहीं डालती क्योंकि मैंने काली मिर्च डाली हुई है और हरी मिर्च डाली हुई, इसीलिए ये इतने रिफ़्रेशिंग से बनते हैं। चाट मसाला मैं हमेशा एंड पे स्प्रिंकल कर देती हूँ इसके ऊपर, वो देखने में बड़ा प्यारा लगता है। और यहाँ पर मैं नमक चेक करी थी, नमक और मिर्च, तो फिर मुझे थोड़ी मिर्च कम लगी तो मैंने काली मिर्च इसमें ऐड कर दी थी। तो चाट मसाला की मैं बात कर रही थी, उसको मैं हमेशा साइड पे एक छोटे से बाउल में डाल के रख देती हूँ, अगर किसी को एक्स्ट्रा चाहिए हो वो फिर डाल लेते हैं। और इस तरह मीठी चटनी भी साथ में रख देती हूँ, तो ये है कि जिसने बैलेंस करना हो वो फिर बैलेंस कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने बॉल में डाल दिए थे। उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी अपने बनाई हुई चटनी इमली की, और आप किसी भी शेप में लाइनें बना सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं, तो किसी भी तरीके से। तो मैंने इस तरह राउंड राउंड सी मैंने लाइंस बना दी थी, लाइंस नहीं, मैंने राउंड शेप पे इसको इमली की चटनी डाल दी थी, बड़ा मुझे इस तरह अच्छा लग रहा था। उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा अपना चाट मसाला, स्प्रिंकल कर देंगे, और एक्स्ट्रा के लिए हम लोग फिर जब टेबल पे सर्व करेंगे तो फिर हम चाट मसाला और जो चटनी है हमारी वो भी साथ में रख देंगे, ताकि जिसने भी स्पाइस लेवल कम या ज़्यादा करना हो वो कर ले। तो ये है जी मेरी फ़ाइनल लुक दही भल्लों की। आपने ज़रूर ट्राई करने और मुझे बताना है कि कैसे बने। तो मेरी ये भी डिश बन गई है, गोश्त भी बन रहा है और साथ साथ मेरा मीठा भी बन चुका हुआ है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर अपने रूम में, सारी सेटिंग कर ली थी, और यहाँ पर मैंने ये ड्रेस पहना है आज, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ इसकी डिटेलिंग। यहाँ पे इस तरह का इसका कुछ नेक बनी हुई है, ये मैंने आइडियाज़ से लिया था, 1500 का मुझे मिल गया था सेल पर। और इस तरह इसकी डिटेलिंग है, बटन इतने प्यारे लगे हुए हैं, पट्टी बनी हुई है। तो देखिए सिंपल बटन है लेकिन स्टोन्स की वजह से ना, मोतियों की वजह से कितना अच्छा लग रहा है। और साइड पे दो दो कलियाँ डली हुई हैं। फ्रंट इसका थोड़ा सा ऊंचा है, बैक लॉन्ग है, और कुर्ता स्लीव्स हैं इसके, उस पर भी लेस दोनों लगी हुई हैं, और ये बड़ा प्यारा सा मुझे लगा था तो मैंने ये ले लिया। और अचानक ही मुझे
मिला तो, और सेल पे मिला था तो बड़ा अच्छा मिल गया। और साथ में मैं इसके ब्लैक ट्राउज़र पहनूंगी, आप वाइट भी पहन सकते हैं, कुछ भी लाइक कर सकते हैं। तो मुझे ब्लैक के साथ ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो बस ये थे मेरे कपड़े। उसके बाद ये थी रूम की हालत, और सब कुछ सेट था अल्हम्दुलिल्लाह। सफाइयाँ बड़ी अच्छे से हो गई थी, डस्टिंग भी मैंने करवा ली थी, और बच्चों का रूम भी सेट था। बेडशीट्स मैंने चेंज की थी जब गेस्ट आने वाले थे लाइक, तो तभी मैंने बस तब सोचा था कि मैं तभी बस बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि बच्चे बेडशीट सही रहने नहीं देते। तो लिविंग एरिया भी सारा अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन था। फ़ातिमा जो है वो स्कूल से आ गई थी और ये लोग टीवी देख रहे थे, और बाकी हम लोग, मैं और मेरी मेड जो है वो काम कर रहे थे। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आप घर का काम कैसे मैनेज करती हैं। तो हाँ, पहले तो मैं अकेले ही करती थी और मैं हल्कान हो जाती थी, और जब मैं गेस्ट आने वाले होते थे ना तो मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती थी। लेकिन अब मैं ऐसे करती हूँ कि मैं मेड को एक्स्ट्रा पे कर देती हूँ, उसको रोक लेती हूँ, उससे बर्तन धुलवा लेती हूँ, डस्टिंग करवा लेती हूँ, सारे एक्स्ट्रा काम करवा लेती हूँ। तो बस इस तरह मैनेज होता है। और यहाँ पर मैंने गोश्त रखा हुआ था पुलाव के लिए। बाकी चीज़ें मेरी जो हैं वो ऑलमोस्ट तैयार हैं, अब सिर्फ फाइनल टच वगैरह रह गए हैं। और मैं क्या करती हूँ कि जब भी गेस्ट आने होते हैं तो मैं टाइम पे ही टेबल भी सेट करके रख देती हूँ, ताकि फिर बाद में ना मुझे मसला ना हो। टेबल पे पॉसिबल जो जो चीज़ें रखनी होती है, सॉसेज, टिशू, इस तरह की चीज़ें भी मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर 6 लोगों की सेटिंग थी, तो मैंने यहाँ पर सारे अरेंज कर दिए थे मैट शैट, और एक्स्ट्रा कुछ बर्तन रख दिए थे कि उठना ना पड़े बार बार और हम लोग फिर यहीं से ले लें, और टिश्यूज़ रख दिए थे। तो ये है जी टेबल की सारी वो, और सॉसेस, बॉटल्स, पानी वगैरह भी मैं अगर तो सर्दियाँ हो तो टाइम पे रख देती हूँ, गर्मी हो तो वो तो फिर फ्रेश ही रखा जाता है। और फ़ातिमा जो है वो रेडी थी, क्योंकि स्कूल के लिए मैंने इसको रेडी किया था, तो इसके कपड़े नीट एंड क्लीन थे, ज़ैनब के भी नीट एंड क्लीन थे, और ईज़ा को भी रेडी कर दिया था। और बस अब मैं वेट कर रही थी गेस्ट का, लेकिन गेस्ट हो गए लेट। मैं इतना पैनिक हो गई थी सुबह सुबह जब गेस्ट का फ़ोन आया कि वो लोग तो इस्लामाबाद पहुंच गए और वो लोग हमारी तरफ आएंगे। तो मैंने फिर इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई, मैंने फटाफट सारा काम किया, लेकिन वो लोग लेट हो गए, उनका काम लेट हो गया था। तो फिर ये कि मेरा जो खाना था तकरीबन 1 बजे तक सब कुछ रेडी था। और ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। मुझे पता है कि आप लोगों को होगा कि मैंने टेबल कैसे अरेंज किया, खाना शाना क्या रखा, बाकी मेन्यू क्या था। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। जब गेस्ट आए हैं तो इतना उधम मच गया कि मैंने फटाफट खाना बना रही हूँ, चीज़ें मुकम्मल कर रही हूँ तो उसमें मुझे कोई भी पिक्चर या क्लिप लेना याद ही नहीं था। तो ये जो है अभी फातिमा जो है वो रेडी हो गई थी। गेस्ट जो है नाश्ता उन्होंने किया था, उनको दोबारा काम के लिए जाना था इस्लामाबाद, तो वो लोग फिर तकरीबन 7 बजे घर से निकल गए थे। मैंने नाश्ता सर्व कर दिया था। नाश्ते में मैंने टेबल पे रख दिया था ब्रेड, क्रीम, जैम, बटर, लाइक घर में जो जो चीज़ें होती है ना गेस्ट के सामने रख दें, बड़ा एहतमाम लगता है आपको। कुछ स्पेशल, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया था, बस ये सारी चीज़ें फ्रिज से मैंने निकाल के बाहर रख दी तो वही अच्छी लगने लगी। साथ में मैंने अंडे फ्राई कर लिए थे, चाय बना दी थी, दही रख दिया था, चीनी रख दी थी। तो इस तरह ये कि एक एहतमाम लगता है। अब इसमें कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाया था, लेकिन एक टेबल सज गई। बहुत ऑप्शंस थे कि जिसने जैम, बटर, क्रीम खानी है वो खा ले, जिसने दही ब्रेड खाना है वो खा ले, जिसने एग्स खाने हैं वो एग खा ले। तो चाय भी बना ली थी, जिसने चाय पीनी वो चाय पी ले। तो मतलब इतना ऑप्शंस थोड़े बहुत मिल जाते हैं। तो शॉर्ट टाइम में इस तरह की चीज़ें अगर घर में पड़ी हो ना तो आप मेहमानों को बड़े अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकते हैं। तो बस उनको नाश्ता करवाया, नाश्ता करके वो लोग चले गए थे। फिर फ़ातिमा को रेडी किया और फ़ातिमा को ब्रेकफास्ट वगैरह दिया, उसको लंच दिया। और ये है जी किचन की हालत। रात को हालांकि मैं क्लीन करके सोई थी और फ्रिज से मैंने ये बास्केट्स निकाल दी थी क्योंकि फ्रिज में बिल्कुल जगह नहीं थी। और ये जी नाश्ते के सारा मैस हुआ है। और बस पतीले रात को नहीं मैंने धोए थे, बाकी सारे खाने वाले मैंने बर्तन धो दिए थे। ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे कि खाने वाले बर्तन पड़े हुए हैं। तो अब ये सुबह सारा मैस जो है वो नाश्ते का ही है। जल्दी जल्दी में नाश्ता भी उनको दिया और उनके लिए लंच के लिए मैंने पराठा, ऑमलेट और शामी कबाब भी फ्राई कर दिए थे और सैंडविचेस भी बना के दिए थे ताकि रास्ते में वो लोग खा लें, या फिर उनको जो काम करना है वो अगर भूख लगी तो वो स्नैक्स कुछ इंजॉय कर लेंगे। तो ये थी जी चावलों की लुक। चावल मैंने ऐसे ही रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ, क्योंकि टेबल तो मैंने सजा हुआ आपको दिखाया नहीं। और ये जी था पास्ता भी बहुत मज़े का बना था और इतनी तारीफ़ें हुई खाने की, आज तो हद हो गई थी। और ये सालन की लुक थी।
और सालन भी बहुत अच्छा बना था। मैंने हल्का सा ग्रेवी वाला बनाया था, बहुत ड्राई नहीं किया था। और बेसिक मसाले तो मैंने आपको बता दिया था जो जो डाले थे। उसके बाद मैंने इसमें भूनते वक्त कलवंजी डाली थी, हरी मिर्चें डाल दी थी, और एंड पे मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की थी बस। और बहुत मज़े का बना था। तो खैर अब मैं इसको करूँगी सारे को किचन को नीट एंड क्लीन, हर चीज़ ठिकाने पे लगाऊंगी, खाना जो है छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र करूंगी। तो ये सारे काम साथ साथ चलते रहेंगे। और नाश्ता मैंने गेस्ट के साथ ही सुबह सुबह ही कर लिया था क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी और घर की कुछ इस तरह की हालत हो रही है। तो खैर अब इन सब चीज़ों को नीट एंड क्लीन करेंगे और फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैंने प्रॉपर टेबल सजे हुए की और पूरे दावत के मेन्यू की आपको कोई चीज़ें नहीं दिखाई। आई एम रियली वेरी सॉरी। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।